हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो प्रश्नावली 4E का 20 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21 है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। तो 21 नंबर सवाल है, देखिए इसमें 3 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। इसका पहला पार्ट है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या, ध्यान देखना, माना पहली संख्या बराबर यक्स। देखिए, दो संख्याओं का योग 27 है ना। दो संख्याओं का योग जब 27 है, पहली संख्या जब हमने यक्स माना तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? तो 27 में से यक्स को घटा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, देखो इसलिए दूसरी संख्या दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई दूसरी संख्या। तो आगे क्या कह रहा है? हाँ, योग 27 और गुणनफल 182 हो गए। संख्याओं का गुणनफल दिया है 182। यानी को तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अगर जो दो संख्या माने हैं इनका गुणा करेंगे और गुणनफल दिया गया है 182। ठीक है, बराबर 182 लिखेंगे। देखो x गुणे, हाँ, ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से गुणा हो जाएगा। तो देखिए, धन धन का गुणा धन, x को जब 27 से गुणा करेंगे 27 x आएगा। और यहाँ धन का गुणा x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 होगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, बराबर 182 लिखा है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में एक काम करो, इधर जितने पद हैं सबका उधर प्रशांतर कर लो। यहाँ बचेगा 0 और इधर हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स घात तो उधर जाएगा प्लस में एक्स घात तो होगा। और ये धन 27 एक्स उधर जाएगा ऋण 27 एक्स होगा। और ये धन 182 पहले से है, ये इधर 182 इसे लिख लो। ठीक है, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस 27 एक्स धन 182 बराबर का 0, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। कौन सी संख्या है वो बताओ, कैसी है वो संख्या? तो एक काम करिए, 14 को 13 से गुणा करो। 13 को 52 के दो, हासिल आएगी 5। और 13 5 18, 182 आ गया ना गुणा करने पर। और 13 में जब 14 जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा, काम बन गया। देखिए, हल कर लीजिए। देखो, x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखेंगे 14, 27 के स्थान पर लिखेंगे 14 धन 13। ठीक है, और ये x यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, धन 182 बराबर का 0। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, माइनस 14 x होगा ये, और ये धन का गुणा 13 x होगा, और ये धन 182 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में x कॉमन है तो x की घात 2 है, एक x बचेगा, यहाँ x कॉमन होगा तो 14 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ऋण का गुणा धन, यहाँ x बचेगा, और यहाँ धन का गुणा ऋण 13 के ऋण 13, और बचेगा 5, तो पहले से 13 से को 52। ठीक है, बराबर का 0। x माइनस 14 दोनों पद में है, x माइनस 14 हो जाएगा कॉमन, और अन्य ब्रैकेट में बचेगा, देखिए यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस का 13 बचा। ठीक है, बराबर का 0। तो ये जो है ये रफ्तार है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, आगे देखिए। अब जीरो से इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, जीरो से तुलना करेंगे तो कहेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 14 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्रशांतर होगा तो देखो, यदि इसको 0 बराबर कर लीजिए, x माइनस 13 बराबर 0, तो
x बराबर ये भी क्या हो जाएगा 13 होगा, ठीक है, माइनस में है ये भी प्लस में हो गया, x बराबर 13। तो इसमें दोनों ही आंसर हो सकते हैं दोनों से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 14 से कर लेते हैं। देखो x बराबर 14 से पहली संख्या x बराबर 14 से पहली संख्या हो जाएगी, देखिए x का मान 14 है, 14 होगी, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 माइनस 14, तो बचेगा 13, ठीक है, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। अब इसी प्रकार x बराबर 13 से कर लो, देखो x बराबर 13 से, तो पहली संख्या देखिए x का मान 13 है तो 13 होगी पहली संख्या, तथा दूसरी संख्या हो जाएगी ध्यान से देखिए 27 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। जब पहली संख्या 14 होगी तब दूसरी संख्या 13 होगी, और जब पहली संख्या 13 होगी तब दूसरी संख्या 14 होगी, ठीक है, ये हो गया आंसर। प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों 21 का दूसरा पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, ठीक है, ये मान लेंगे। देखो तब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए अब इनके वर्गों का योग करेंगे, मतलब पहला जो पूर्णांक इसका वर्ग करो, फिर प्लस जो दूसरा पूर्णांक माने हैं उसका भी वर्ग करो, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग दिया है कितना, 365 दिया है, तो बराबर 365 लिख देंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो x की घात 2, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये होगा प्लस एक का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 गुणे एक्स गुणे 1 बराबर 365, ठीक है, x की घात 2 में इस घात 2 जोड़ेंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा, धन 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, और धन 2x से करना 2x होगा, ठीक है, बराबर 365। तो 2x की घात 2 धन 2x, एक का पक्षांतर, एक काम करो धन 1 लिख लो यहाँ पे, और 365 का इधर पक्षांतर करो, धन इधर आएगा ऋण में हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। तो 2x की घात 2 धन 2x, देखिए ये धन मिलकर घटेगा तो 300, देखिए एक में से 365 जब घटाएंगे तो देखिए माइनस में आएगा, और ये माइनस में देखिए बचेगा कितना 364, यहाँ 364 लिखेंगे बराबर के 0, ठीक है। अब इसमें देखिए दो सभी में कॉमन हो जाएगा ना, तीनों पद में दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x की घात 2, यहाँ x और यहाँ पर 2 एक कम 2, और बचेगा 1, 6 पहले से 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 2 दूना 4, ठीक है, बराबर 0। 2 का पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x की घात 2 धन x माइनस 182 बराबर 0। देखिए ऐसी संख्या ज्ञात करिए कि गुणा करने पर 182 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1। तो देखिए
14 में से 13 घटाएंगे 1 बचेगा, और 14 को जब 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा ना। देखो 13 चौको 52, 2 हासिल 5, 13 के 13 5 18 आ गया 182 ना। तो हल कर लीजिए, x की घात 2 धन यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 13, और ये x ब्रैकेट बाहर लिख लेंगे माइनस 182 बराबर का 0। ठीक है, तो x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से गुणा हो जाएगा, ये होगा 14x, और ये धन का उड़ाएगा 13x माइनस 182 बराबर का 0। ठीक है, अब x दोनों पद में है, x हो जाएगा कॉमन, x की घात 2 है, जब एक x कॉमन होगा तो एक x यहाँ पर बचेगा, और धन ये x जब कॉमन होगा तो 14 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -13 कॉमन होगा, जब -13 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा प्लस में x, और रिटर्न का उड़ा धन 13 का 13, और यहाँ 13 से 52 बराबर का 0। ठीक है, अब x धन 14 दोनों पद में है, तो x धन 14 हो जाएगा कॉमन, और अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13। ठीक है, x माइनस 13 लिख लो बराबर में 0। अब 0 से तुलना कर दो इसकी। ठीक है, देखो यदि x धन 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 14 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये अग्राह्य होगा, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, लिखो अग्राह्य। अब x माइनस 13 से करो, तो यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, देखिए माइनस में था प्लस में हो गया, x बराबर लिखो, लिखो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देखिए x का मान कितना 13, एक होगा 13 तथा दूसरा हो जाएगा, देखिए x का मान जो यहाँ 13 रखेंगे, 13 धन 1 14, 13 तथा 14 है। ठीक है, तो 21 का तीसरा पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक काम करो, सबसे पहले हम बड़ी संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो माना बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी x। ठीक है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग ध्यान से देखना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो जो बड़ी संख्या माने हैं इसी में 8 से गुणा कर देंगे, मतलब 8 गुना 8 गुणे यक्स, जब 8 को यक्स से गुणा करेंगे तो 8 यक्स आएगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं एक बार में। ठीक है, 8 यक्स मतलब 8 गुना यानी 8। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का 180 है, वर्गों का। देखो तब प्रश्नानुसार ध्यान से देखना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, और वर्गों का अंतर क्या है, वर्गों का अंतर दिया है 180, तो बराबर 180 लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है यक्स है,
x का जब वर्ग करेंगे तो इसकी घात 2, ठीक है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग तो दिया ही है कितना 8x, इसके स्थान पर लिख देंगे 8x और बराबर में क्या 180, 180 लिख दो, ठीक है। अब x की घात 2 माइनस 8x, 180 का भाषांतर करो, प्लस है माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 180 आए और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 8, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो देखिए 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 18 का होगा 180, ठीक है। काम बन गया, हल कर लीजिए आसानी से। x की घात 2 यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस 10 और हाँ x जो है ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ये वाला, यहाँ माइनस 180 बराबर का 0, ठीक है। x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा तो माइनस 18 x होगा और ऋण ऋण का गुणा 10 x होगा, माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन होगा, x घात 2 एक x बचेगा, माइनस x कॉमन ही हो गया 18 बचेगा, यहाँ 10 कॉमन होगा तो x बचेगा और यहाँ ऋण का गुणा 10 से कम 10, 10 80 बराबर 0। x माइनस 18 दोनों पद में है तो x माइनस 18 कॉमन होगा, अन्य ब्रैकेट में बचेगा x और यहाँ पे क्या 10, x धन 10, ठीक है, बराबर 0। अब 0 से तुलना कर लेंगे तो यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 18। अब इसकी तुलना 0 से करेंगे, लिखो यदि x धन 10 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए धन 10 उधर जाएगा ऋण 10 हो जाएगा, ये तो ऋण है, ये अग्राह्य होगा, ये मान नहीं होगा, यहाँ लिख दो अग्राह्य, ठीक है। देखो आता बड़ी संख्या x बराबर 18 से, x बराबर 18 से देखो बड़ी संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी 18, ठीक है, और छोटी संख्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, बड़ी संख्या हो जाएगी 18 और छोटी संख्या हो जाएगी, देखिएगा 8 गुणे x, मतलब 8, हाँ 8 गुणे x, x का मान कितना 18, 8 गुणे 18, 18 को जब 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 अठे 144 ना, 18 अठे 144, तो 144 ये तो छोटी संख्या का वर्ग आया, छोटी संख्या का वर्ग आया 144, तो 144 किस संख्या का वर्ग है, 12 का वर्ग होगा ना 144, 144 जो है 12 का ही तो वर्ग होता है, तो अतः छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी ना फिर, तो इसलिए छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 12 आंसर, तो इसे मिटा देते हैं, ये कार्य है, ठीक है, बाकी का नोट कर लीजिए, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 22 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखना। तो लिखेंगे उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, माना हाँ
22 नंबर सवाल है, देखिएगा ध्यान से। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगी x, ठीक है। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए प्रत्येक नग की लागत, इसलिए प्रत्येक नग की लागत जो है, इसलिए प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक नग की लागत कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो जो बर्तनों की संख्या माने इसका दुगुना करेंगे और दुगुने से 3 अधिक थी तो 3 जोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, देखना ध्यान से, लिखो, तब प्रश्नानुसार ध्यान देना, कुल निर्माण लागत कह रहा है, कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपए। और कुल निर्माण लागत किस तरीके से निकालेंगे, इधर देखिए, बर्तनों की संख्या x है, x गुणे x को गुणा करेंगे इससे 2x धन 3 से, तो कुल निर्माण लागत जो है आ जाएगा, ठीक है, 90 रुपए। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ रुपए लिख लेंगे, ठीक है, लागत रुपए में, यहाँ भी रुपए लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो x से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x की घात 2, और यहाँ धन का गुणा धन, और ये जब x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा, ठीक है। अब 90 का इधर शांतर कर लो, धन में इधर आएगा ऋण में 90 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा, ठीक। अब एक काम करो, 90, हाँ देखिए x की घात 2 का गुणांक 2 है ना, एक काम करो पहले 2 से 90 को गुणा करो, 90 दो ना 180, 180। तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 180 है, और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 3, गुणा करने पर 180 और घटाने पर 3, तो कौन सी संख्या है वो बताइए। एक काम करो, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, और 12 को 15 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ देखिए 12 पंचे 60 की 0 हासिल आएगी 6, 12 का नंबर 12 6 18, 180 आ गया ना, देखिए काम बन गया। यहाँ लिखो 2x की घात 2 धन, यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, और ये x जो है ब्रैकेट बाहर लिख लेंगे, माइनस 90 बराबर का 0, ठीक है। 2x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 15x, ये होगा माइनस 12x, ये माइनस 90 बराबर का 0। इन दोनों में x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा 15 माइनस 12, एक मिनट, यहाँ पर कॉमन लेंगे 6, यहाँ 6 कॉमन होगा, तो 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा, यहाँ देखिए 6 दूनी 12 2x, और यहाँ ऋण का उड़ाना 6 कम 6 बचेगा 3, 0 पहले से हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 बराबर 0। एक 2x धन 15 दोनों पद में है, तो 2x धन 15 हो जाएगा कॉमन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6, ठीक है, बराबर का 0। अब 0 से तुलना कर लेंगे तो लिखो यदि 2x धन 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटा 2, देखिए 15 धन है ऋण में हो गया, और 2 गुणा है भाग में हो गया, ये माइनस में है तो ये तो अग्राह्य है, ये मान में नहीं होगा, ठीक है, ये लिख दो अग्राह्य,
तो तब अब इसकी तुलना करो 0 से। देखो यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, ठीक है। x बराबर 6 से लिखेंगे, ये रफ्तार इसे मिटा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो x बराबर 6 से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हो जाएगी, देखिए x का मान 6 आया है ना, 6 हो जाएगी। x बराबर 6 से देखो बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी, देखो प्रत्येक नग की लागत, देखिए 2x धन 3, 2x का मान कितना 6 है, 2 गुणे 6 धन 3, तो 2 6 12 3 15, 15 रुपए, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगी 15 रुपए। आंसर नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों 23 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, ठीक है। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो तब नई चाल, ठीक है। देखो यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो तो रेलगाड़ी की नई चाल, तो रेलगाड़ी की नई चाल हो जाएगी, देखिए इसी में 5 जोड़ देंगे, मतलब x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। देखो तब देखिए इस चाल के द्वारा समय निकाल लेंगे और इस चाल के द्वारा, पहले लिख लेते हैं कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी, कुल दूरी है 360 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी है 360 किलोमीटर। तो एक काम करो, देखो तब देखिए इस चाल से समय निकालो पहले, तो समय, पहले समय को t1 मान लेते हैं, ठीक है। t1 बराबर समय बराबर क्या होता है, हाँ लगा समय, तो हाँ चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगी दूरी बटे चाल, ठीक है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो जब समय इधर आएगा चाल यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, ठीक है। तो इसी सूत्र से लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, तो पहला समय निकालेंगे। पहला समय होगा, देखिए दूरी, कुल दूरी कितना है 360 है, और बटे चाल कितना है, पहली वाली x है इतना, और समय किस में है, हाँ घंटे में लिखेंगे समय, देखो घंटे इतना, ठीक है। अगला समय निकालो, लिखो तथा t2, दूरी तो 360 है ही है, इसका समय यहाँ इसकी चाल क्या है, x धन 5 है ना, दूरी बटा चाल x धन 5, यहाँ लिख दो घंटे, ठीक है। तो ये पहला समय है और ये दूसरा समय है, ठीक है। उसके बाद यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है, समय का जो अंतर है 48 मिनट का, ठीक है। ध्यान देखिएगा, यहाँ लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए समय ज्यादा कब लगता है, समय ज्यादा तो ये वाला लगता है ना, प्रारंभिक चाल जो है ना, और जो बाद में चाल में वृद्धि की गई है तो समय कम लगेगा, तो समय तो ज्यादा यही वाला है 360 बटे x, ज्यादा वाले समय से कम वाले समय को घटाएंगे, ठीक है। तो 360 बटा x में से 360 बटा x धन 5 घटाएंगे, तो समय का अंतर कितना है, 48 मिनट है। 48 मिनट, एक काम करो 48 मिनट को घंटा में चेंज कर लियो तो 48 मिनट है, ठीक है। 48 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो देखिए घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, देखिए 48 बटे 60, तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 बटे 5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 4/5 घंटे, ठीक है। 48 मिनट को जब हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से हमको 48 को भाग करना पड़ेगा, जब 60 से 48 को भाग करेंगे तो 4/5 आएगा, और ये 4/5 घंटा में आएगा, ठीक है। अब आसानी से जवाब कर लेंगे, देखिए तो 360 दोनों पद में है तो 360 हो जाएगा काम, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1/x बचेगा, और यहाँ माइनस 1/x गुणन 5, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और बराबर में 4/5 है, 4/5 लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। देखते हैं यहाँ से आगे से मिटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक काम करो यहाँ पर, देखिए 4 से इसको हम काट सकते हैं सीधा, देखिए 4 के नाम 4, 4 9 36 है, यहाँ लिखो कितना, ये बचा 90 इधर, उसके बाद देखिए ये 90 है, और यहाँ पर देखिए हर नहीं बराबर, हर बराबर करो तो x 5 एकदम x 5 होगा, और इधर x एक कम x होगा माइनस में, बटा x को x 5 से गुणा करेंगे, हाँ गुणा कर दो, जो x 5, और बराबर में क्या है 1/5 होगा, ठीक है। इधर देखिए धन x है, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 से गुणा हो जाएगा 5 में, 5 शून्य शून्य, और 5 9 45, कितना 90 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 450 आएगा, ठीक है। बटे ब्रैकेट खोलेंगे x से गुणा हो जाएगा तो ये होगा x की घात 2, और ये धन 5x होगा, ठीक है, बराबर 1/5, फिर ये गुणा कर दो इसको इधर और इसको इधर, 5 को जब इधर गुणा करेंगे 5 शून्य शून्य, 50 25 के 5 हाथ लाई दो, 5 24 2 22, 2250 आया, इसको जब इधर गुणा करेंगे तो x की घात 2 धन 5x, कम x की घात 2 धन 5x सही होगा, ठीक है। 2250 को जब अंतर जब करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 0 बराबर x की घात 2 धन 5x, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2250, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, या x की घात 2 धन 5x माइनस 2250 बराबर का 0, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 2250 है, और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है घटाने पर 5 है, तो ऐसी संख्या क्या होगी बताइए, तो संख्या हो जाएगी, देखिए 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 45 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 45 शून्य शून्य,
45 तो 5 से गुणा करें कितना आएगा, तो हो जाएगा 50 25 5 5 लाइक 2 5 1 2 22 22 तो 50 आ गया ना, 50 तो 45 से गुणा करेंगे तो 22 तो 50 आ जाएगा, और 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x की घात 2 धन यहाँ 50 माइनस 45, ये x लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर, माइनस 2250 बराबर का 0। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे, x से गुणा हो जाएगा, ये होगा धन 50x और ये ऋण 45x होगा, माइनस 2250 बराबर का 0। ठीक है, दोनों में x कॉमन होगा तो x घात 2 यहाँ एक x बचेगा, यहाँ पर x जब कॉमन होगा तो 50 बचेगा, यहाँ माइनस 45 कॉमन लेंगे, यहाँ से ऋण ऋण का गुणा धन x, यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन 45 से जब 2250 को भाग देंगे तो 50 बार में कटेगा, 50 यहाँ लिखेंगे 50 बचेगा ना, यहाँ बराबर 0। अब x धन 50 दोनों पद में है तो x धन 50 हो जाएगा कॉमन, अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 45 बराबर का 0। ठीक है, इसकी 0 से तुलना कर लेंगे, तो देखिए ध्यान से, इधर बता देते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। देखो यदि x धन 50 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 50, और ये माइनस में है तो ये मान्य नहीं होगा, ये अग्राह्य है, एक दो अग्राह्य। देखो यदि x माइनस 45 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 45 उधर जाएगा, प्लस में 45 हो जाएगा। ठीक है, देखो अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर यहाँ से ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं ताकि ये अलग दिखे ना, ये हो गया आंसर। ठीक है, प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए, जो कि 24 नंबर है। इसमें कह रहा है यदि जयवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में है ना का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं जयवा की वर्तमान आयु। ठीक है, मानो जयवा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, यदि जयवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता। लिखो तब प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, जयवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती। एक काम करो, जो वास्तविक आयु ये x है ना, इससे 5 वर्ष छोटी मतलब x माइनस 5 छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, इसकी आयु का वर्ग कर दो। ठीक है, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, जो वास्तविक आयु है इसका 5 गुना करो मतलब 5x से 11 वर्ष अधिक होता, 11 इसमें जोड़ दो। ठीक है, काम बन गया। देखिए आसानी से सॉल्व कर लीजिए इसे, आसानी से देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
और ये प्लस 5 का वर्ग, ये माइनस टू भी होता है ना, 2 गुणे ए के स्थान पर x और बी के स्थान पर 5 लिख दो, बराबर 5x धन 11, ठीक है। x की घात 2, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे धन का उदाहरण 2 पंचे 10 x होगा और बराबर 5x धन 11, ठीक है। तो इधर जितने भी पद हैं सबका इधर भाषांतर कर लो, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 10x आगे लिख लो, ऐसे ही लिखो जैसे लिखा धन 25 माइनस 10x, ठीक है। धन 5x से इधर आएगा ऋण 5x होगा, धन 11 इधर आएगा ऋण 11 होगा, बराबर का यहाँ बचेगा 0। x की घात 2 धन 25 माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस कह रहे हैं, 10x में 5x जोड़ेंगे तो 1 मिनट लीजिए x वाला जोड़ के लिख लो, 10x में 5x जोड़ेंगे तो 15x होगा, क्योंकि माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस कह रहे हैं, 10 5 15x 25 धन में है और 11 ऋण में, धन कर घटेगा, 25 में से 11 घटो तो 5 में से 4 और 2 में से 14 बचेगा, तो वो भी धन में, क्योंकि धन वाली संख्या घटा है, धन 14 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, ऐसी संख्या याद करो कि गुणा करने पर 14 है, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, घटाने पर 1 मिनट, हाँ प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 15 है। ऐसी संख्या याद करो कि गुणा करने पर 14 है और जोड़ने पर 15 है। देखिए 14 में 1 जोड़ेंगे 15 और 14 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 14 रकम 14, ठीक है, काम बन गया। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखो x की घात 2 माइनस यहाँ लिखेंगे 14 धन 1 और ये x ब्रैकेट बाहर लिखेंगे धन 14 बराबर का 0, ठीक है। x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 14x और ये धन का उड़ाने x और ये धन 14 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x घात 2 है, यहाँ एक x बचेगा, माइनस x कॉमन ही हो गया, एक ही था, तो यहाँ क्या बचा 14। यहाँ पर यहाँ कुछ कॉमन ना दिख रहा हो, एक हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ -1 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का उड़ा धन x और इधर ऋण का उड़ा ऋण 14 बराबर 0। x माइनस 14 दोनों पद में है, तो x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। इसकी 0 से तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो लिखो यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 14, तो यदि दूसरा वाला इसकी भी तुलना कर लो, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। देखिए इसमें x बराबर जो 1 है ये तो मान्य नहीं होगा, x बराबर 14 ही मान्य होगा, क्यों नहीं मान्य होगा, देखिए जब x बराबर 1 लेंगे तो बचेगा कि वर्तमान आयु जब 1 वर्ष होगी, तो कह रहा है जब इसकी आयु से 5 कम कर दिया जाए, जब 1 में से 5 कम करेंगे तो -4 बचेगा। आयु कभी भी माइनस में नहीं होती, ये बात याद रखना, ठीक है। आयु कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए 1 नहीं होगा, तो होगा क्या 14, ठीक है, क्योंकि 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, वो भी प्लस में, तो ये 14 सही होगा। देखो अतः जैवा की वर्तमान आयु, जैवा की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 14 वर्ष, ठीक है, आंसर। बाकी इसे मिटा दे रहे हैं, ये कार्य था, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। तो ये सवाल नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, इसके आगे की प्रश्नावली अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।